आज हमारे साथ मौजूद हैं नूर अमानुल्लाह। इन्हीं से जानते हैं कि 8 मार्च के बारे में इनकी क्या राय है। अकॉर्डिंग टू मी 8 मार्च अभी भी मेरे नज़दीक एक वुमेंस डे ही है। अपना बिस्तर गरम करो, इसको किस तरह नाजायज़। लो मैं बैठ गई। अगर मैं उस तरीके से बैठूंगी तो लानत है मुझ पर और मेरी तरबियत पर। तेजाब फेंका जाता है, खाना ना अगर गर्म है। क्या ये स्लोगन नजर आ? कभी भी नहीं। इतनी हम ऐसे केस देखते हैं, घरों में काम करने वाली लड़कियों के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, तब यही लिबरल खवातीन कहाँ जाती हैं? जो बाहर निकली हुई है ना, वो कोई नस्ली खवातीन नहीं है। वो आप जैसी, मेरे जैसी या और किसी और लड़की के हक में कुछ बेहतर नहीं कर सकती हैं। वो तो अपनी नस्लें उजाड़ रही हैं। आज के दौर में जो औरत मार्च के नाम पर औरतें बाहर निकलती हैं, मार्च करती हैं, मैं उनको नस्ली खवातीन तस्वुर नहीं करती। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि 8 मार्च के नाम पर औरतें बाहर निकलती हैं और गंदे से गंदा पम्फलेट हाथ में उठाया होता है, और ये क्या ट्रेंड है, कब तक चलेगा, इनके क्या हकूक़ है, ये हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं नूर अमानुल्लाह। अमानुल्लाह साहब की बेटी हैं और दुनिया को देख चुकी हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि 8 मार्च के बारे में इनकी क्या राय है, जो कि 2018 से पहले वुमेंस डे के नाम पर मशहूर था, और 8 मार्च को घरेलू खातून अपने आप को बहुत प्राउड फील करती थी कि आज मेरा दिन है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरा शौहर मुझे बाहर लेकर जाएगा, आज मेरा बाप नया जोड़ा दिलाएगा। तो जानते हैं नूर अमानुल्लाह से ही कि 8 मार्च के बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मरियम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, आप 8 मार्च को किस सेंस में लेती हैं कि ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मी 8 मार्च अभी भी मेरे नज़दीक एक वुमेंस डे ही है। ये जो औरत मार्च के नाम पर 8 मार्च जैसे खूबसूरत वुमेंस डे को बड़ा ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है कि अगर ये वुमेंस डे ही रहता तो ये बहुत बेहतर था। एक औरत बड़े खूबसूरत तरीके से, जैसे मतलब बहुत सारे दिन होते हैं, ब्रदर्स डे होता है, सिस्टर डे होता है, वैसे ही एक वुमेंस डे भी था। तो तमाम ख़वातीन जितनी भी मसरूफियात होती थी, वो अपनी लाइफ को थोड़ा लाइटर मोड में लेकर जाती थी। और जैसा आपने शुरू में कहा कि जैसे आपकी बर्थडे होती है, आपको कोई ना कोई प्रेजेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप अपने इन हालात को भी वुमेंस डे पर आप बड़ा ही लाइटर मोड से गुजारते हो और थोड़ा छुट्टी के दिन को कंसीडर करते हो। तो ऐसा ही करना चाहिए। मेरे नज़दीक तो 8 मार्च अभी भी वुमेंस डे ही है। मैं ये औरत मार्च को कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती। अच्छा, औरत मार्च के बारे में अगर बात की जाए तो आप इस वक्त जीन्स शर्ट में बैठी हैं। आप एक लिबरल लड़की हैं जो कि रात को भी घर जाती है, खुद से ड्राइव करती है, घर में शौहर और बच्चा भी है, सास ससुर भी हैं और जॉब भी करती है और लड़कों के साथ सलाम दुआ भी है। तो औरत मार्च में इन हकाइक के अलावा और कौन से हकूक़ हैं जो चाहिए? मुझे लगता है जो औरत मार्च में जो औरतें सभी निकलती हैं, उनको अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ही, ठीक है। हाँ, आपने जैसे कहा खुद ड्राइव करती हैं, रात को 2 बजे भी वजह से जाना पड़ता है, मैरिड हैं, बहुत कॉपरेट कर रही है हमारी फैमिली, हमारे इन लॉज बहुत कॉपरेट कर रहे हैं कि हम मीडिया की जॉब कर रहे हैं। हमारे जैसी ही दीगर ख़वातीन जो औरत मार्च में निकलती हैं और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनके पास वहाँ जितनी भी ख़वातीन है ना, कोई भी ज़्यादातर, ठीक है, कोई भी खातून आप उनसे पता लगा लें, कोई रेंट के घर में भी नहीं रहती होगी, ठीक है, कोई ऊबर करीम यूज़ करके भी नहीं आई होगी। इधर लेफ़्ट राइट उनकी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ पार्क हुई होती हैं। उन ख़वातीन को जैसे शौहर ने या खावन ने या बाप ने या भाई ने गाड़ी लेकर दी हुई है, रहने के लिए अच्छी जगह है, उनके अपनी सैलरीज सारी सेव होती हैं, उन्हें उसमें से राशन नहीं ख़रीदना, बिजली के बिल नहीं देने हैं और माँ बाप की बीमारी की कोई दवाइयाँ नहीं ख़रीदनी है, इसके अलावा उन्हें क्या चाहिए? क्वेश्चन करती हूँ। एक ऐसी खातून जो अपने घर के हर तरह के अखराजात चलाती है, बिल देती है, हर तरह खर्चा है, वो औरत हमें औरत मार्च पर बाहर निकल के बोलती हुई बकवास करती नहीं आती। हम ख़वातीन वो गरीब किस्म के घटिया अखलाक से गिरे हुए स्लोगन्स लेकर निकल जाती हैं और क्या है कि पाकिस्तानी ख़वातीन इतनी आवारा हैं। हम थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगी, आपने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की जवाब देना है। अपना बिस्तर गरम करो, इसको किस तरह? नाजायज़। बिल्कुल।
लो मैं बैठ गई, लाइक वो यूं टांगे खोल कर बैठी होती हैं, पिक्चर भी बनी होती है, लो मैं बैठ गई। हमने अभी जीन्स पहनी हुई है, अगर मैं अनएथिकल तरीके से बैठूंगी और यहाँ पर मौजूद लोग मुझे नहीं देखेंगे या मेरी पीठ पीछे बात नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे मुमकिन है? हम खुद ही उनको शय देते हैं ना। तो अगर मैं उस तरीके से बैठूंगी तो लानत है मुझ पर और मेरी तरबियत पर। तो यही कहना चाहूँगी, और क्या कह सकते हैं इस बात पर। वो ड्रेसिंग करें जो आम तौर पर आपके आसपास दीगर ख़वातीन ने की हुई है। आपकी ड्रेसिंग है, आप जैसी ड्रेसिंग हमारी दूसरी एंकर्स ने की हुई है, मैंने की हुई है। अगर आप यहाँ पर कुछ अजूबा पहन कर आएंगी और आप कहती हैं मुझे ताड़ो भी ना, तो ऐसा कैसे मुमकिन है बीबी? ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जैसे कि जहेज कम, एक तो ना मिलने वाली बात है, कम मिलने पर बहू को तंग किया जाता है, क्या वो आप हरगिज़ नहीं, हमें कोई स्लोगन ही नहीं दिखता। तेज़ाब फेंका जाता है, खाना ना अगर गर्म है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो बच्ची पे तेज़ाब फेंका जाता है, क्या ये स्लोगन नजर आया? कभी भी नहीं। गरीब बाप बेटी की छोटी सी गलती पर शौहर जब तलाक की धमकी देता है तो बाप जाकर दामाद के आगे हाथ जोड़कर कहता है मेरी बेटी को घर से मत निकालना, मैंने कर्जे उठाकर इसकी शादी की है। क्या इसके लिए हक में खड़े हुए कोई लड़की नजर आई आपको? अब बिल्कुल भी नहीं। आपको एक और बात बताऊँ, ये जितनी लिबरल ख़वातीन हमें औरत मार्च में घूमती फिरती दिखाई देती है ना, इन्हीं लिबरल ख़वातीनों के घर में जब कोई फिटिंग पहनने वाली ऐसी लड़की काम करने वाली जो 18-16 साल की होती है ना, वो आ जाती है ना और वो फिटिंग पहन के गले में दुपट्टा लेके बाल खोल कर घूम रही होती है, तो इन औरतों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ये इतनी लिबरल हैं, तब इनकी ये लिबरल सोच कहाँ जाती है? तब इनको सिर्फ और सिर्फ एक 16 साल की बच्ची फिटिंग वाले कपड़े पहन के घूम रही होती है और ये कहती हैं कि हमारा घर ख़राब हो जाएगा, हमारा बंदा इसको पड़ जाएगा। क्या बात है? वहाँ पर आप नहीं कहती हैं कि अपने बंदे को ब्लेम नहीं करती हैं कि भाई आंख उठाई तो उठाई क्यों लड़की के ऊपर? कितनी हम ऐसे केस देखते हैं, घरों में काम करने वाली लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं और वो सेठ ही करता है जिसके घर में काम हो रहा होता है, कर रही होती है वो, और उस सेठ के खिलाफ कोई ना FIR दर्ज होती है, चंद रुपए देकर उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। तब यही लिबरल ख़वातीन कहाँ जाती हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मर्द गलत है या औरत, तो किसका नाम लें? नहीं, ये नेचर पर डिपेंड करता है। ना तो मर्द गलत है, मर्द बहुत खूबसूरत रिश्ता है, मर्द बहुत खूबसूरत तख्लीक है खुदा ताला की। तो मर्द एक बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको उसको इज्जत देनी चाहिए और कुछ मतलब आपको उसको हैंडल करने की सेंस होनी चाहिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है? हर काम एग्जैक्टली ये मैं कह सकती हूँ। अगर मैं आज जिस भी मकाम पर मौजूद हूँ, कुछ ख़ास कामयाब नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह भी मौजूद हूँ, मेरे पीछे मेरे बाप का हाथ है, मेरे पीछे मेरे शौहर का हाथ है, जिसने मुझे हुआ है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और जिसने मुझे स्टडीज़ दिलवाई, जिसने मुझे हर तरह से फैसिलिटेट किया। कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ लाजमी है। तो नूर, देहात की तरफ चलते हैं क्योंकि औरत मार्च का तमाशा जो है शायद चंद साल मज़ीद चलेगा और ये लड़कियां जो हैं वल्गैरिटी के लिए चौक में खड़े होकर खुद का तमाशा लगाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, गंदे स्लोगन लेकर आएंगी, वापसी पे खाना खाएंगी और बहुत धड़ल्ले से कहेंगी कि आज हम औरत मार्च पर गए थे। इन्होंने वो घरेलू ख़वातीन के जो वुमेंस डे था उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी है। कोई इज़्ज़तदार लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती औरत मार्च वाले दिन, क्योंकि औरत मार्च से जो दिन पहचाना जा रहा है वुमेंस डे को, उसने दबा दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो देहात में बैठी है, देहात में भी नहीं, लाहौर में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एक औरत पर्दे में बैठी हुई है, उसके हक के लिए इस औरत को करना चाहिए, क्योंकि वो औरत अपना घर बचाने के लिए कभी नहीं निकलेगी। जो बाहर निकली हुई हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो बाहर निकली हुई है ना, वो कोई नस्ली ख़वातीन नहीं है। वो आप जैसी, मेरे जैसी या और किसी और लड़की के हक में कुछ बेहतर नहीं कर सकती हैं। वो तो अपनी नस्लें उजाड़ रही हैं। वो आने वाले वक्त में जब उनकी इतने घटिया स्लोगन्स के साथ पिक्चर्स वायरल होने का दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर उनके बच्चे देखेंगे, उनकी नस्लें देखेंगी, तो वो उनसे क्या सवाल करेंगे? वो अपनी माँ को क्या इज़्ज़त देंगे, क्या वर्थ देंगे, क्या वैल्यू देंगे? तो आज के दौर में जो औरत मार्च के नाम पर औरतें बाहर निकलती हैं, मार्च करती हैं, मैं उनको नस्ली ख़वातीन तसव्वुर नहीं करती। और नस्ली ख़ातून अपने लिए कुछ नहीं कर सकती है तो वो दूसरी औरत के लिए क्या करेगी? रही बात उन औरतों के लिए जिन पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप घरेलू हैं, आपको घर से नहीं निकलना चाहिए, आपने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की, आपको अभी भी जॉब नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? आपने अगर ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की तो क्या आपके ऊपर अगर बुरा वक्त आया है तो क्या आप ज़कात की ही मुस्तहिक होकर रह गई हैं? क्या आप ज़कात में अपना गुजारा कर लेंगी? और आज के दौर में तो बहुत बात भी नहीं देते, आपको रोटी आकर कौन देगा?
तो अपने बुरे वक्त में अपने हक के लिए बाहर निकलो, खुद निकलो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगी कि जो औरतें घरों में बैठी हैं पर्दा करती हैं उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। भाई निकलो, पर्दे में भी आप लोग काम कर सकती हो, पर्दे में रहकर भी आप लोग बहुत कुछ कमा सकती हो, अर्न कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो। तो नहीं ज़रूरत धक्के ठुड्डे खाने की। और इन औरतों से आप चाहते हो, उम्मीद करते हो कि वो आप जैसी पाकीज़ा औरतों के हक में आवाज़ उठाएं। वो नस्ली औरतें हैं ही नहीं है जो आजकल गंदे स्लोगन लेकर। आप नस्ली औरतें हैं और आप हमारे लिए भी कुछ कर सकती हैं, अपनी नस्लों के लिए भी कुछ कर सकती हैं, और इनको भी, इनके लिए भी आप लोग एक एग्जाम्पल ज़ाहिर हो सकती हैं, साबित हो सकती हैं। तो आप लोगों को अगर बुरा वक्त है तो बाहर निकलना चाहिए। ये मेरी एक नूर, लास्ट में वुमेंस डे के लिए एक जुमला। वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। तमाम ख़वातीन को हम यही विश करेंगे कि वुमेंस डे पुरजोश तरीके से मनाइए, और वुमेंस डे पर औरत मार्च का हिस्सा हरगिज़ ना बने। अगर आप लाइल्मी के चक्कर में कुछ अरसा औरत मार्च का हिस्सा रही हैं तो भी तौबा कर लीजिए, और औरत मार्च में वो एजेंडेज़ हाईलाइट हरगिज़ नहीं किए जा रहे जिन्हें हाईलाइट करना चाहिए। बस, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये थी हमारे साथ नूर अमानुल्लाह, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लिबरल हैं, पाकिस्तान में लाहौर में आज़ाद घूम रही हैं। इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें कोई मर्द हाथ नहीं लगा सकता, और इनके लिबास चाहे पेंट शर्ट है मगर शर्ट नहीं है जिससे मर्द ताड़ने पर मजबूर हो जाए। अपने आप को कवर करके रखना औरत की क्या कहते हैं जिम्मेदारी है। औरत जितनी मर्जी मर्द से कंधा मिलाकर चल ले, जितनी मर्जी लेक्चर्स दे ले, जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाए, मगर कि वो एक औरत ही। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन के अंदर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।